नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। शनि वक्री होने जा रहा है, यानी सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है 27 जुलाई 2026 को। और शनि वक्री 11 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। अ, जो तो बात करते हैं मेष राशि के जातकों के बारे में। देखिए, आपके केस में शनि यानी सैटर्न आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और यहीं वक्री हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब हुआ कि इस टाइम पीरियड में आपको कुछ लॉस हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है। आप विदेश जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं। आपको बिल्कुल अकेले ही रहना पड़ सकता है। आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है। आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपको आप आध्यात्मिक बन जाएंगे, स्पिरिचुअल बन जाएंगे। आपको जेल 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 के योग भी बन सकते हैं। जेल जाने के योग भी बन सकते हैं। आपको ना ज्योतिष शास्त्र जो होता है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा। ये हो सकता है आप किसी ज्योतिषी से कंसल्ट करें, उनसे बात करें, उनसे कुछ सलाह मशवरा करें, या फिर खुद आप ऐसी वीडियोस वगैरह देखें, खुद सीखें, कुछ कोर्सेज वगैरह खरीदें। तो हो सकता है आपको खुद को रुझान आने लगे, खुद को अच्छा लगने लगे, इंटरेस्ट आने लगे इन सब चीज़ों में। चलिए बात करते हैं कि 10th लॉर्ड आपका 12th हाउस में गोचर कर रहा है। तो आपका जो 10th लॉर्ड है वो आपका 12th हाउस में गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब हुआ कि आपके करियर में लॉस हो सकता है। यानी कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पे तो वो आपकी जा सकती है। या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो डूब सकता है। और ये हो सकता है कि आप कहीं विदेश जाएं, फॉरेन जाएं, कोई जॉब करने के लिए, मतलब कोई नौकरी लग जाए आपकी, या फिर कोई अपना बिजनेस यानी व्यापार करने के लिए आप जाएं। आपको करियर यानी जॉब की वजह से बिल्कुल अकेले भी रहना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका जो करियर है, यानी कि आप जो जॉब करते हैं, या आपका खुद का कोई हॉस्पिटल है, वो आप काम कर सकते हैं। या फिर आप जैसे हॉस्पिटल में कोई जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, मतलब जैसे डॉक्टर, या एज अ नर्स, कंपाउंडर, ये जो भी बाकी के भी जो कार्य होते हैं वो आप कर सकते हैं। आप जो आध्यात्मिक जो फील्ड है उसमें अपना करियर बना सकते हैं। मतलब जेल में आपकी जॉब लग सकती है। जेल में जो भी नौकरी होती हैं उनमें से आपकी कोई नौकरी लग सकती है। आप ज्योतिषी से रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं। ज्योतिषी का कार्य आप कर सकते हैं, मतलब। और आपका जो 11th लॉर्ड है वो आपका 12th हाउस में गोचर कर रहा है। जो आपका 11th लॉर्ड है वो आपका 12th हाउस में गोचर कर रहा है। तो देखिए, इसका मतलब हुआ कि आपके ना जो भी आपके गेन्स हैं, जो भी आपने अभी तक कमाया है, पैसा वगैरह, है ना, वो मतलब डूब सकता है। थोड़े चांसेस हैं। और जो आपके नेटवर्क सर्किल हैं, जैसे कि जो आपके दोस्त हैं, या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपके जो कलीग्स वगैरह हैं, अ, तो उनका लॉस हो सकता है। यानी कि वो आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपके दोस्त वगैरह, एकदम से। और जो आपके सीनियर्स होंगे, जो आपके बॉस होंगे, जो आपसे ऊपर वाली पोजीशन पे काम करते हैं, उनसे आपकी लड़ाई वगैरह हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन से लड़ाई हो सकती है। आपका अगर कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे है तो वो हो सकता है आप उस पोस्ट से हटा दिए जाएं। आपने अगर कहीं निवेश कर रखा है तो हो सकता है वो डूब सकते हैं वो पैसे। और ये हो सकता है कि आप जो पैसे कमाएं वो फॉरेन से कमाएं, यानी विदेश से कमाएं। और हॉस्पिटल से आप पैसे कमा सकते हैं, उसमें जॉब करके या कुछ भी करके। और
चलिए बात करते हैं कि जो जो ये शनि है, उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ रही है। तो इसकी तीन दृष्टि, एक तो सिक्स हाउस पे पड़ रही है, एक सेकंड हाउस पे पड़ रही है, एक नाइन्थ हाउस पे पड़ रही है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर शनि की दृष्टि सिक्स हाउस पे पड़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, इस टाइम पीरियड में अगर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, जॉब नहीं लग पा रही है, तो ये टाइम पीरियड अच्छा है, आपकी जॉब लग सकती है, नौकरी लग सकती है। हेल्थ केयर में आप काम कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, जो भी हॉस्पिटल्स में जो भी कार्य होते हैं वो आप कर सकते हैं। या आपको हो सकता है हॉस्पिटल जाना पड़े डेली डेली, किसी भी चीज, कोई भी आपको दिक्कत हो गई, आप बीमार पड़ गए, कोई बीमारी हो गई आपको। ये हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप कंपटीशन वगैरह की तैयारियां करें, जैसे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं, सरकारी नौकरियों की जो परीक्षाएं होती हैं, उनकी आप तैयारी करें। आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनसे आपकी लड़ाई हो सकती है। आपको लोन लेने पड़ सकते हैं, कर्जे लेने पड़ सकते हैं। आप आलसी, थोड़ा आलस आ जाएगा इस टाइम पीरियड में आपके अंदर। आप ना लीगल डिस्प्यूट में फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्करों में आप फंस सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि सेकंड हाउस में जो दृष्टि पड़ रही है ना शनि की, उसका मतलब क्या हुआ। देखिए, इस टाइम पीरियड में आपकी फैमिली से थोड़ी अनबन हो सकती है, आपका जो परिवार है उससे थोड़ी लड़ाई वगैरह हो सकती है। और हो सकता है कि आपको ना पैसे बिल्कुल बचा बचा के यूज में लेने पड़े, मतलब वो तो होता है ना कि बहुत कम पैसे आ रहे हैं, तो उस टाइप से थोड़ा आपकी जो सेविंग्स होंगी, जो बैंक बैलेंस होगा, वो भी आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कम होने लगा है ऐसा। और कोई आप ऐसा कार्य कर सकते हैं, जैसे कोई कोई बिजनेस आप चला रहा है, आपके घर में बिजनेस करते हैं, वो काफी टाइम से चला आ रहा है, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। या कोई भी कोई जॉब है, वो कोई कर रहा है आपके घर में, तो वैसी जॉब आप कर सकते हैं, उस टाइप का काम आप कर सकते हैं। आर्टिस्टिक कार्य आप कर सकते हैं, अगर आप में कोई टैलेंट है तो वो कार्य आप कर सकते हैं, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उस बेसिस पे। बोलने वाला कार्य आप कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस में आप कार्य कर सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है उसमें। चलिए बात करते हैं कि नाइन्थ हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, इसका मतलब हुआ कि आप ना काफी भगवान में मानने वाले बन जाएंगे, काफी रिलीजियस हो जाएंगे, पूजा पाठ करने लगेंगे, मंदिर वगैरह जाएंगे, और भगवान की भक्ति करेंगे, आध्यात्मिक बन जाएंगे। आप विदेश जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, लंबी दूरी तय कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा गुरु मिल सकता है जो आपको काफी कुछ सिखा के जाएगा। आप टीचर बन सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं लोगों को। एडवाइजिंग का कार्य आप कर सकते हैं, सलाह देने का कार्य आप कर सकते हैं, काउंसलिंग का कार्य आप कर सकते हैं, लोगों को काउंसिल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेड एजुकेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको मास्टर्स डिग्री करनी है, एम MA, MSc, MCA, MBA, कुछ भी, वो आप कर सकते हैं। आप या PhD वगैरह। आपका फादर जो है, आपके पापा का काफी सपोर्ट मिलेगा आपको। आप पब्लिशिंग का कार्य कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे पब्लिश करते हैं वीडियोस, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, और भी कुछ फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियोस पब्लिश करते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनमें आप कार्य कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। देखिए, शनि वक्री हो रहे हैं पाइसेस साइन यानी मीन राशि में। आपके केस में 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं यहाँ पर। और ये शनि वक्री होंगे 27 जुलाई 2026 को। और ये वक्री रहेंगे 11 दिसंबर 2026 तक। ठीक है।
तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, शनि आपके 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं। तो ये टाइम आपके गेन्स करेगा। इस टाइम पीरियड में आप पैसे कमाएंगे। हो सकता है बहुत ज्यादा नहीं कमाएं, बट कमाएंगे आप पैसा। पैसा आने लगेगा। और आपके जो नेटवर्क सर्कल्स हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं, आपके जो दोस्त वगैरह हैं, वो भी बढ़ेगा। जहाँ लोगों को आप जानने लगेंगे, आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है। जैसे कि अ, आप किसी पोस्ट पे हो तो आप प्रमोट हो सकते हैं। अगर आपने कहीं निवेश कर रखा है पैसा, तो आपको गेन्स मिल सकते हैं, यानी कि फायदा हो सकता है आपको उस निवेश का। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं कि नाइन्थ लॉर्ड आपका 11th हाउस में गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड आपका 11th हाउस में गोचर कर रहा है। ठीक है। तो आपको ना, जैसे आप जो पूजा पाठ करेंगे, आप भगवान में मानेंगे, तो उससे आपको गेन्स हो सकते हैं, उससे आपको फायदा हो सकता है। आध्यात्मिक बन जाएंगे आप। आध्यात्मिक की आध्यात्मिक बन जाएंगे, तो उससे आप, उससे भी आपको फायदा होगा। वो फायदा कैसा भी हो सकता है, उससे आपको पैसे कमा सकते हैं, या बाकी नॉर्मल जो भी होता है फायदा। आप फॉरेन से पैसा कमा सकते हैं। फॉरेन से आपको गेन्स हो सकते हैं। विदेश से आप पैसा कमा सकते हैं। जो आपके गुरु वगैरह होंगे, है ना, उनसे आपको फायदा हो सकता है, उनसे आपको गेन्स हो सकते हैं। आप हो सकता है कि ना लोगों को पढ़ा के, एज अ टीचर, एज अ शिक्षक, आप पैसा कमाएं। आप कहीं लंबी दूरी, मतलब बहुत दूर जाके पैसा कमाएं, ये भी हो सकता है। आप सलाह देने का कार्य कर सकते हैं, है ना। एडवाइजिंग का कार्य आप कर सकते हैं, काउंसलिंग का कार्य आप कर सकते हैं। उससे भी आपकी अर्निंग हो सकती है। आपने अगर कोई वो कर रखी है, जैसे अगर मास्टर्स डिग्री आपको ने कोई आपने कर रखी है, या पीएचडी कर रखी है डिग्री, तो हो सकता है उससे आपको गेन, उससे आप अर्न करें, उससे आप पैसा कमाएं। जॉब लग सकती है आपकी। हो सकता है फादर, जो आपके पापा हैं, उनसे आपको गेन्स हो, उनसे आपको पैसा मिले। ठीक है, अब बात करते हैं कि टेंथ लॉर्ड आपका 11th हाउस में गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। जो आपका टेंथ लॉर्ड है वो आपका 11th हाउस में गोचर कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर करियर से आपको गेन्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई जॉब करते हैं, है ना, या कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, तो उससे आपको पैसा मिल सकता है, उससे आप अर्न कर सकते हैं। करियर, जहाँ भी आप काम करेंगे, तो वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपके दोस्त बनेंगे। कुल मिला के आपका नेटवर्क सर्किल जो है, जिन लोगों को आप जानते हैं, वो बढ़ेगा। मतलब ज्यादा लोगों को आप जानने लगेंगे। ये हो सकता है कि आपका ना प्रमोशन हो जाए करियर में। अगर आपने कोई निवेश वगैरह कर रखे हैं, तो उनका आपको फायदा मिलेगा। जो आपके बॉस होंगे, उनसे आपको फायदा मिल सकता है। जो गवर्नमेंट में लोग काम करते हैं, है ना, उनसे आपको फायदा मिल सकता है। गवर्नमेंट में जो भी लोग हैं, सरकारी लोग हैं, उनसे आपको फायदा मिल सकता है। आपका जो भी, जहाँ भी आप काम करते हैं, जो भी वर्क एनवायरनमेंट है, वहां से वो काफी सही रहेगा इस टाइम पीरियड में। आपकी जो रेपुटेशन है, जो इज्जत है, समाज में बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं दृष्टियों की। देखिए, शनि की जो दृष्टि है, वो तीन जगह पड़ रही है। एक तो फिफ्थ हाउस पे, एट्थ हाउस पे, और फर्स्ट हाउस पे। ठीक है, पहले समझते हैं फिफ्थ हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है उसका मतलब। देखिए, इस टाइम पीरियड में आप कोई पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप बैचलर्स डिग्री करना चाह रहे हैं,
तो आप बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री यानी बीटेक, बीए, कुछ भी। सोशल मीडिया वगैरह पे आप काम करना चाह रहे हैं, तो इस टाइम में हो सकता है आपका काम चल जाए, मतलब अच्छा, अच्छे व्यूज वगैरह आने लगे, जैसे यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो इन पे अच्छे व्यूज आने लगे वीडियोस पे। और बच्चे अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये टाइम पीरियड अच्छा है बच्चे करने के लिए। अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा है। अम, कोई अगर आप खेल वगैरह खेलते हैं, तो उसके लिए भी टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। अगर आप जुआ, मतलब सट्टेबाजी, ये सब करते हैं, स्टॉक मार्केट में का मतलब अपना पैसा वगैरह लगाते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आप ये सब करेंगे। आप कोई एंटरटेनमेंट बिजनेस में आप कार्य कर सकते हैं, जैसे कि अपना खुद का कार्य, या तो सोशल मीडिया वगैरह पे वीडियोस डालना, या फिर किसी के अंडर काम करना, जैसे कि जैसे टीवी सीरियल्स में कार्य करते हैं लोग, या वेब सीरीज में, या फिर मूवीज में, मतलब कहीं भी आप कार्य कर सकते हैं। अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपको मिल जाए। पिछले जो भी आपके कर्म होंगे पिछले जन्म के, उनका फल आपको इस टाइम पे मतलब मिलेगा। और अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। आपका जो फोकस है दिमाग का, वो भी सही रहेगा, मतलब इधर उधर नहीं जाएगा। और जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है, वो कार्य आप करिए, वो अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि एट्थ हाउस पे इस शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ। देखिए, एकदम से ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कोई बदलाव आ सकते हैं एकदम से आपकी लाइफ में। सडनली हो सकता है कि एकदम से चेंजेस आ गए कुछ, या फिर कोई सडन इमरजेंसी आ गई, या फिर जैसे जैसे टैक्स टैक्स से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ सकती है, या जैसे कि आप ना आपको अकल्ट वगैरह जो होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र जो होता है, उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, है ना। इनहेरिट आपको हो सकता है कि इनहेरिटेंस में कुछ मिले, जैसे आपके पापा से, या फिर मतलब किसी से भी कुछ आपको प्रॉपर्टी या पैसे वगैरह मिले, ठीक है। और इन लॉज से हो सकता है थोड़ी अनबन हो जाए आपकी। आपको कोई छुपा हुआ धन मिल सकता है, छुपा हुआ धन या प्रॉपर्टी, जमीन वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। और तांत्रिक वगैरह से आप संपर्क कर सकते हैं। तांत्रिक को हो सकता है आप घर पे बुलाएं, या फिर उसके पास जाएं। दूसरे लोगों का पैसा आपको मिल सकता है। रिसर्च का कार्य आप कर सकते हैं। सर्जरी हो सकती है इस टाइम पीरियड में, हो सकता है आपको कोई ऑपरेशन हो। आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है, मतलब एक पॉसिबिलिटी है। और अब बात करते हैं कि आपका जो तीसरी दृष्टि है शनि की, वो आपके फर्स्ट हाउस में पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, इस टाइम पीरियड में आपकी जो हेल्थ है वो थोड़ी मतलब खराब हो सकती है, बट आपको नेम फेम मिल सकता है, जैसे कि आपका ना समाज में नाम हो सकता है, आप फेमस हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। देखिए, शनि वक्री होंगे 27 जुलाई 2026 को, और ये वक्री रहेंगे 11 दिसंबर 2026 तक, ठीक है। तो आपके केस में मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि आपके 10th हाउस में वक्री हो रहे हैं, यानी कि हाँ, 10th हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं और वक्री हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कि जो शनि है, वो आपके वक्री हो रहे हैं पाइसेस साइन में, मीन राशि में आपकी वक्री हो रहे हैं, और 10th हाउस में हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, इस टाइम पीरियड में अगर आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई जॉब के लिए आप देख रहे हैं,
कि आपकी नौकरी लग जाए, तो आपकी नौकरी लग सकती है, काफी अच्छा टाइम है आपकी नौकरी लगने के लिए। और अगर आप बिजनेस यानी व्यापार करना चाहते हैं, खुद का काम करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा कोई भी नया बिजनेस व्यापार स्टार्ट करने के लिए, है ना। और जो भी आपके बॉस होंगे, जो भी आपके सीनियर होंगे जहाँ भी आप काम करते हैं, जो भी आपसे ऊंची पोस्ट पे काम करते हैं, ठीक है, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। और जो भी लोग गवर्नमेंट में सरकारी जो भी नौकरी करते हैं, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। आपका जो वर्क एनवायरनमेंट रहेगा जहाँ भी आप काम करते हैं, वो काफी अच्छा रहेगा। उसमें आपको कोई दिक्कत, ऐसा इशू नहीं आएगा काम करने में। और आपकी जो समाज में इज्जत है, आप आपकी इमेज बढ़ेगी, रेपुटेशन इंक्रीज होगी आपकी सोसाइटी में। ओके। अब बात करते हैं कि नाइन्थ लॉर्ड आपका टेंथ हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए। आपका जो नाइन्थ लॉर्ड है वो आपका टेंथ हाउस में गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आप ना कोई ऐसा करियर बना सकते हैं, जैसे कि आप पुजारी बन सकते हैं। आप जो भी मंदिर से रिलेटेड काम होते हैं, या मतलब पूजा भक्ति वगैरह के जो भी काम होते हैं, उनसे रिलेटेड आप कुछ बेच सकते हैं, अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं उससे रिलेटेड, है ना। और आप आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो भी कार्य होते हैं वो कर सकते हैं। आप विदेश में आपकी जॉब लग सकती है, फॉरेन में आप बिजनेस कर सकते हैं या जॉब वगैरह कर सकते हैं। आपको ना जो भी आप जॉब वगैरह करेंगे, वो आप वो कर सकते हैं। जैसे टीचर है तो टीचर कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं लोगों को। और आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है, यानी कि लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है। आप एडवाइजिंग का कार्य कर सकते हैं, सलाह देने का कार्य कर सकते हैं, काउंसलिंग का कार्य आप कर सकते हैं, लोगों को काउंसिल कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेड एजुकेशन करने का सोच रहे हैं, जैसे कि मास्टर्स, जैसे एमए एमएससी वगैरह है और भी कुछ, या पीएचडी वगैरह आप करने का सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा, आप कर सकते हैं। और इस टाइम पर आप काफी भाग्यशाली फील करेंगे खुद को। आपके जो फादर हैं, आपके जो पिता हैं, उनसे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि आपका एट्थ लॉर्ड आपका टेंथ हाउस में गोचर करेगा। एट्थ लॉर्ड एट्थ लॉर्ड जो है वो आपका टेंथ हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए। आपके ना करियर में एकदम सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, कोई बदलाव आ सकता है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आपका बॉस बॉस बदल सकते हैं आपके। आपका जहाँ भी आप काम करते हैं वो एनवायरनमेंट आपका बदल सकता है, यानी कि कहीं आपका ट्रांसफर वगैरह हो सकता है। आपको कुछ इमरजेंसी आ सकती है सडनली, आपके करियर में, जॉब में, बिजनेस में, उसमें कोई इमरजेंसी आ सकती है। आपको टैक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है। आपका जो करियर है वो उसमें बन सकता है ऑकल्ट में, जैसे ज्योतिष शास्त्र वगैरह, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बन सकता है, ज्योतिषी वगैरह आप बन सकते हैं। और आप एज अ पेट्रोल, कोल, ऑयल, इनसे रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। एज अ तांत्रिक आप काम कर सकते हैं। रिसर्च का कार्य कोई आप कर सकते हैं, जिसमें रिसर्च करनी पड़ती है, ऐसा कुछ जॉब या कुछ कर सकते हैं आप अपना काम। आप सर्जरी का कार्य कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स सर्जरी करते हैं वो कार्य, जिस ऑपरेशन करते हैं वो कार्य आप कर सकते हैं। आपकी रेपुटेशन, जो इमेज है समाज में, वो थोड़ी थोड़ी खराब हो सकती है, मतलब थोड़ी पॉसिबिलिटी है ऐसी। बट बाकी ओवरऑल सही है। चलिए अब समझते हैं कि जो शनि है उसकी दृष्टि पड़ेगी। दृष्टि आपकी इस पे पड़ रही, तीन दृष्टि होती हैं। ओके, तो पहली दृष्टि पड़ रही है ट्वेल्थ हाउस पे, और दूसरी पड़ रही है फोर्थ हाउस पे, और थर्ड है सेवेंथ हाउस पे, ठीक है। तो पहली दृष्टि समझते हैं, जो कि यहाँ पड़ रही है ट्वेल्थ हाउस पे। ओके, तो ट्वेल्थ हाउस पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो आपको कोई लॉसेस हो सकते हैं, आपका कोई नुकसान हो सकता है। आप विदेश जा सकते हैं, आपको फॉरेन जा सकते हैं आप।
आपको आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है, आपको एकांत में रहना पड़ सकता है। आप आपको हॉस्पिटल्स के अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक अम, आध्यात्मिक बन जाएंगे आप, मतलब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगेंगे। एस्ट्रोलॉजी का कार्य, एस्ट्रोलॉजी को का कार्य आप कर सकते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह से आप कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे ज्योतिषी वगैरह जो होते हैं उनसे कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि सैटर्न, शनि की जो दूसरी दृष्टि है फोर्थ हाउस में पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, इस टाइम पीरियड में आप कोई घर ले सकते हैं, आपको कोई अच्छा वो मिल सकता है, रहने के लिए कोई अच्छी अच्छी जगह पे आप रह सकते हैं। आप आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, आपकी मदर के साथ आप रह सकते हैं, आप काफी खुश रहेंगे इस टाइम पीरियड में। आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, व्हीकल परचेज कर सकते हैं। कंफर्ट रहेगा, मतलब काफी आरामदायक ये टाइम जाएगा, काफी कंफर्ट ऐसा लगेगा, मतलब और दिमाग में शांति रहेगी। चलिए बात करते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि सेवेंथ हाउस में पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, आपकी शादी हो सकती है इस टाइम पीरियड में, अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो हो सकती है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड अच्छा है। पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य आप करना चाह रहे हैं, किसी के साथ मिलके, किसी पार्टनर के साथ मिलके आप कार्य करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड काफी सही रहेगा। अम, आपको फेम मिल सकता है, आपको लोग जानेंगे, आप फेमस हो सकते हैं समाज में, सोसाइटी में, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा इस टाइम पीरियड में। चलिए बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। देखिए, शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि में, 27 जुलाई 2026 को वक्री होंगे, और ये 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे। ठीक है, तो कर्क राशि के जातकों के लिए शनि नाइन्थ हाउस में वक्री हो रहे हैं यहाँ पर, नाइन्थ हाउस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, आप रिलीजियस, आप मतलब आप काफी पूजा पाठ में मानने लगेंगे, आप भक्ति करेंगे, और जैसे आप मंदिर वगैरह जाने लगेंगे, काफी इंटरेस्ट आएगा आपको इन सब चीज, ये सब चीजें करने में। आप आध्यात्मिक बन जाएंगे, स्पिरिचुअल बन जाएंगे। आपको हो सकता है कि विदेश जाना पड़े, फॉरेन जाना पड़े। आपको कोई गुरु मिल सकता है, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिले। आप एज अ टीचर काम कर सकते हैं, आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, एडवाइजिंग का कार्य आप कर सकते हैं, सलाह देने का कार्य आप कर सकते हैं, काउंसलिंग का कार्य आप कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं लोगों को। आपको बहुत लंबी दूरी कोई तय करनी पड़ सकती है। आप अगर मास्टर्स डिग्री करने का सोच रहे हैं, या फिर पीएचडी वगैरह करने का सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। आपके जो फादर हैं, आपके जो पापा है, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सेवेंथ लॉर्ड आपका नाइन्थ हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए, जो सेवेंथ लॉर्ड है वो आपका नाइन्थ हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी शादी हो सकती है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, और आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं। वो हो सकता है कि आप कोई पुजारी बन सकते हैं, या फिर जैसे मंदिरों में जो चढ़ाते हैं लोग, जो चीजें चढ़ाते हैं, उसका आप कोई बिजनेस कर लें, उन चीजों को बेचने का बिजनेस कर लें। या फिर मतलब कोई भी काम जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड होता है वो आप कर सकते हैं, आध्यात्मिक कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, और विदेश में आप कोई अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, विदेश में, फॉरेन में अपना बिजनेस कोई चालू कर सकते हैं आप। और आप अपने पार्टनरशिप में भी कोई कार्य आप कर सकते हैं।
हो सकता है आपको अपने काम की वजह से कहीं दूर ट्रैवल करना पड़े। चलिए बात करते हैं। एट्थ लॉर्ड आपका नाइन्थ हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एट्थ लॉर्ड आपका नाइन्थ हाउस में, आप सडनली आप में चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है आप एकदम से भगवान में मानने लगे, पूजा पाठ में मानने लगे, आप मंदिर जाने लगे, ये सब कार्य आप करने लगे, आप आध्यात्मिक बन जाएं। और हो सकता है आपको विदेश जाना पड़े, है ना? और कोई सडन इमरजेंसी भी आ सकती है आपको। जो ज्योतिष शास्त्र आप सीख सकते हैं, अकल्ट वगैरह कार्य आप कर सकते हैं, ज्योतिषी आप बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि शनि की दृष्टि, तीन शनि की दृष्टि पड़ेंगी। पहली दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस पे, दूसरी पड़ रही है थर्ड हाउस पे, और तीसरी पड़ रही है सिक्स्थ हाउस पे। तो पहले की बात करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको गेन्स हो सकते हैं, आप पैसा कमाएंगे, आपके जो नेटवर्क सर्किल बढ़ेगा, जैसे जिन लोगों को आप जानते हैं, जो भी आपके ऑफिस में काम करते हैं या आपके दोस्त हैं, वो और भी बढ़ेंगे आपके, और ज़्यादा लोगों को आप जानेंगे। ऑथोरिटी जो भी होगी, आपके बॉस वगैरह होंगे, उनसे आपकी अच्छी बनेगी। आपके एल्डर सिबलिंग्स जो हैं, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगी, आपका प्रमोशन हो सकता है। आपने कहीं निवेश कर रखा है तो उसके गेन्स मिलेंगे आपको, आपको मुनाफा होगा जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखे हैं। आपकी इच्छाएं जो भी हैं वो पूरी हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं कि इसकी दूसरी दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ रही है शनि की। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी आपकी हॉबीज है, जो भी आपको काम करना पसंद है, वो आप करेंगे। अ, हाथों से रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं, जो भी काम हाथों से किया जाता है वो कार्य आप कर सकते हैं। अगर आप में कोई टैलेंट है, जैसे एक्टिंग, एक्टिंग आप अगर आपको आती है, या मीडिया वगैरह में आप काम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे, या वैसे इन जनरल जर्नलिस्ट जो होते हैं वो कार्य आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, बोलने वाला कार्य आप कर सकते हैं। छोटी दूरी आप तय कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके सेल्फ एफर्ट का रहेगा, यानी कि प्रयास, आप काफी प्रयास करेंगे जो भी आप करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में। आपके जो भी बिजनेस बिजनेस आप कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। आईटी जो कंपनीज होती हैं उसमें काम कर सकते हैं, एज अ कंसल्टेंट भी, या वैसे भी किसी और पोस्ट पे भी। चलिए बात करते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि सिक्स्थ हाउस पे पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपकी जॉब, जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपकी जॉब लग सकती है, आपको नौकरी मिल सकती है। हेल्थ केयर में मिल सकती है, जैसे डॉक्टर, नर्स, या हॉस्पिटल में जो भी काम करते हैं उसकी जॉब मिल सकती है। या वैसे इन जनरल कोई भी जॉब मिल सकती है आपको। अगर ये भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप कंपटीशन की तैयारी करें, जैसे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सरकारी नौकरियों की जो परीक्षाएं होती हैं, वो आप उसकी तैयारी आप करें। और आपकी जो एनिमीज होंगे, यानी कि जो आपके दुश्मन होंगे, उनसे आपकी लड़ाई हो सकती है। आप बीमार पड़ सकते हैं, आप कोई बीमारी हो सकती है आपको, आपको लोन लेने पड़ सकते हैं, आपको कर्जे लेने पड़ सकते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस सकते हैं, आप आलसी बन जाएंगे इस टाइम पीरियड में। आप लीगल डिस्प्यूट्स में फंस सकते हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी के चक्करों में आप फंस सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। देखिए, सैटर्न रेट्रोग्रेड यानी शनि वक्री हो रहे हैं पाइसेस साइन में, यानी मीन राशि में। 27 जुलाई 2026 को ये वक्री हो जाएंगे शनि, और 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे। ओके, तो सिंह राशि के जातकों के लिए आपके केस में एट्थ हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए,
एट्थ हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं, तो आपके ना कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। कोई सडनली कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ बदलाव आ सकते हैं। एकदम से कोई इमरजेंसी आ सकती है। टैक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है आपको। अकल से रिलेटेड आप कुछ सीख सकते हैं। या हो सकता है आप किसी ज्योतिषी से बातचीत करें, उनसे सलाह लें, कंसल्टेशन लें। या हो सकता है कि आप ऐसे कुछ जैसे वीडियोस वगैरह देखें, एस्ट्रोलॉजर्स की, ज्योतिषी की वीडियोस वगैरह आप देखें। मतलब आपको कुल मिला के इंटरेस्ट आने लगेगा इन सब चीज़ों में। और आपको कोई पैसा मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको कहीं से। इन लॉस जो आपके सास ससुर हैं, उनसे थोड़ी खट मतलब लड़ाई हो सकती है थोड़ी। आप पेट्रोल, कोल, ऑयल, इनसे रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं। आपको कोई छुपा हुआ धन मिल सकता है। अ, आप तांत्रिक जो होते हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे उनके पास जा सकते हैं। दूसरे लोगों का आपको प्रॉपर्टी या धन मिल सकता है। आपको आप रिसर्च का कार्य कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं आप इस टाइम में। आपकी सर्जरी हो सकती है, ऑपरेशन हो सकता है आपका। आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। चलिए बात करते हैं कि सिक्स लॉर्ड आपका एट्थ हाउस में गोचर कर रहा है। तो सिक्स लॉर्ड आपका एट्थ हाउस में गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, आपकी जॉब में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं। या तो अगर आपके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आपकी नौकरी लग सकती है। या आपकी अगर जॉब है तो वो जा भी सकती है। और या फिर आप जैसे अभी कहीं पे काम कर रहे हैं, तो आपका ट्रांसफर हो सकता है, मतलब वहां से दूसरी जगह कहीं। आप हो सकता है आपको कोई बीमारी हो जाए तो आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़े। अ, आप बीमार पड़ सकते हैं। आप हेल्थ केयर में काम काम कर सकते हैं, जैसे एज अ डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर वगैरह। या और भी जो भी कार्य होते हैं हॉस्पिटल में, वो कार्य आप कर सकते हैं। आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, जैसे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सरकारी नौकरियों की जो परीक्षाएं होती हैं, उनकी आप तैयारी कर सकते हैं। आपके जो दुश्मन होंगे, जो एनिमीज होंगे, उनसे आपकी लड़ाई हो सकती है। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आपको लोन लेना पड़ सकता है। आपको कर्जे लेने पड़ सकते हैं। आप आलसी हो जाएंगे थोड़े इस टाइम पीरियड में। आप लीगल डिस्प्यूट में फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्करों में आप फंस सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सेवेंथ लॉर्ड आपका एट्थ हाउस में गोचर करेगा। तो सेवेंथ लॉर्ड आपका एट्थ हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, आपके ना मैरिज में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं। हो सकता है अगर आप शादीशुदा हैं, तो हो सकता है आप आपको डाइवोर्स, मतलब आपका तलाक वगैरह हो जाए। और या फिर कुछ लड़ाई वगैरह हो जाए, मतलब आपकी जो वाइफ या हस्बैंड है उससे। बिजनेस में कोई एकदम से चेंजेस आ सकते हैं। व्यापार में कुछ बदलाव आ सकते हैं आपके। आप पार्टनरशिप में, जैसे अगर आप किसी के साथ काम कर रहे थे कोई, तो हो सकता है वो पार्टनर छोड़ के चला जाए उस काम को। मतलब उसमें भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आपकी जो इमेज है समाज में, आपकी जो मतलब समाज में जो इज्जत है, वो भी थोड़ी चेंज होगी अब। हो सकता है आपको फेम मिले, आप फेमस हो जाएं। चलिए बात करते हैं कि शनि की दृष्टियां कहाँ कहाँ पर पड़ रही हैं। देखिए, शनि की पहली दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ रही है, दूसरी फिफ्थ हाउस में पड़ रही है, और तीसरी टेंथ हाउस में पड़ रही है। तो पहली दृष्टि को समझते हैं। पहली सेकंड हाउस में पड़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि फैमिली, फैमिली जो परिवार है जो आपका, उससे थोड़ी अनबन हो सकती है आपकी। और आप इस टाइम पीरियड में पैसा कमाएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत मुश्किल से पैसा आ रहा है, बहुत कम बचा बचा के पैसा खर्च करना पड़ रहा है।
बोलने का कार्य आप कर सकते हैं। फूड खाने वाला कोई कार्य आप कर सकते हैं। आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं, जैसे कोई बिजनेस है जो आपके घर में काफी टाइम से कर रहे हैं, मतलब या तो आपके पापा या और कोई, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप में कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है, जैसे एक्टर एक्टर है, आप एक्टिंग का टैलेंट है या सिंगिंग का, या बाकी जो भी टैलेंट्स होते हैं, मतलब वो कार्य आप कर सकते हैं। बोलने का कार्य आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे दृष्टि की। दूसरी दृष्टि शनि की यहाँ फिफ्थ हाउस में पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, आप इस टाइम पीरियड में अगर आप कोई एजुकेशन करने का सोच रहे हैं, जैसे पढ़ाई करने का, जैसे बैचलर्स डिग्री करने का आप सोच रहे हैं, बीटेक, बीए, बीएससी, तो ये टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा आपके। अगर आप बच्चे करने का सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड काफी शुभ रहेगा। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियोस वगैरह डालना चाहते हैं, तो अ, ये टाइम पीरियड काफी शुभ रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। अगर आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं। आप कोई खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह आप खेलते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आप काफी इंटरेस्ट आएगा आपको खेलने में। अगर आप बैटिंग, गैमलिंग, स्टॉक मार्केट वगैरह का, जैसे जुआ, स- है ना, सट्टेबाजी और स्टॉक मार्केट वगैरह में, अगर आप इस टाइम पीरियड में करेंगे ये सब काम। और एंटरटेनमेंट बिजनेस में आप कार्य कर सकते हैं, जैसे कि टीवी सीरियल्स वगैरह, वेब सीरीज, मूवीज, इन सब में आप कार्य कर सकते हैं। या बाकी आप खुद का भी कर सकते हैं कुछ। और अगर आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड काफी अच्छा है। आपको पिछले जन्म के जो भी कर्म है उनका अब फल मिलेगा। अ, आपका जो माइंड है वो काफी फोकस्ड रहेगा। आपको जो भी पसंद है, आपकी जो भी हॉबी है, इस टाइम पीरियड में वो आप करेंगे। चलिए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। देखिए, शनि वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई 2026 को, और ये 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे। ठीक है। और ये मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, तो कन्या राशि के जातकों के लिए सेवेंथ हाउस में यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, सेवेंथ हाउस में वक्री हो रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। बिजनेस करने का सोच रहे हैं, कोई व्यापार करने का सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड काफी सही है। अगर आप कोई कार्य आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलके, तो ये टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। आप पब्लिक से आपको डील करना पड़ेगा, लोगों से आपको डील करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। और आप फेम, मतलब फेम मिल सकता है, आप फेमस हो सकते हैं। अगर आप अपना हस्बैंड वाइफ ढूंढ रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड काफी अच्छा है मिलने के लिए। आपको इस टाइम पीरियड में लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड आपका सेवेंथ हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, जो फिफ्थ लॉर्ड है वो आपका सेवेंथ हाउस में गोचर करेगा। आपके जो बच्चे हैं वो कोई बिजनेस कर सकते हैं, या उनकी शादी वगैरह हो सकती है इस टाइम पीरियड में। आप कोई शादी वगैरह से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हैं। पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस कर सकते हैं।
खेल, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह की चीजें हैं, जैसे जहाँ मिलती हैं जिस दुकान पे, वो आप कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई बिजनेस आप कर सकते हैं। बैटिंग, गैम्बलिंग, जुआ, सट्टेबाजी, स्टॉक मार्केट वगैरह का काम आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि सिक्स लॉर्ड आपका सेवेंथ हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिक्स लॉर्ड आपका सेवेंथ हाउस में गोचर करेगा। ठीक है। तो आपके ना हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं, जैसे कि जी ये होती हैं, मेडिकल की शॉप खोल सकते हैं आप। दवाइयों की जो दुकान होती है वो खोल सकते हैं। और चलिए बात करते हैं कि शनि की दृष्टि होगी, शनि की पहली दृष्टि फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है। तो इस टाइम पीरियड में आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी बेटर होगी, आपकी हेल्थ हेल्थ में चेंजेस आएंगे, आपके स्वास्थ्य में चेंजेस आएंगे। बुरे अच्छे कैसे भी हो सकते हैं। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आप फेमस हो जाएंगे। अ, चलिए बात करते हैं कि शनि की दूसरी दृष्टि आपके नाइन्थ हाउस में पड़ रही है, यानी कि यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस टाइम पीरियड में आप काफी रिलीजियस हो जाएंगे, जैसे पूजा पाठ करने लगेंगे, मंदिर जाने लगेंगे, भक्ति करने लगेंगे भगवान की, आध्यात्मिक बन जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगेंगे। आप विदेश जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं। गुरु, आपको कोई गुरु मिल सकते हैं जो आपको काफी कुछ सिखाएं। आप एज अ टीचर काम कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, एडवाइजिंग का कार्य आप कर सकते हैं, लोगों को सलाह मशवरा देने का कार्य आप कर सकते हैं, काउंसलिंग का कार्य आप कर सकते हैं। आपको काफ़ी लंबी दूरी तय करके कहीं जाना पड़ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है। अगर आप पोस्ट एजुकेशन करने का सोच रहे हैं, जैसे मास्टर्स या पीएचडी वगैरह, तो ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है आपको। आपके जो पापा आपके जो पिताजी हैं उनका काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं सैटर्न की तीसरी दृष्टि जो कि फोर्थ हाउस में पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इस टाइम पीरियड में आप अपने घर से दूर जा सकते हैं, मतलब आपको जाना पड़ सकता है अपने घर से दूर, अपनी मदर से दूर। और आप थोड़े मतलब ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे इस टाइम पीरियड में। आप कोई वाहन परचेज कर सकते हैं, व्हीकल, वाहन खरीद सकते हैं, व्हीकल परचेज कर सकते हैं। आप काफ़ी दिमाग थोड़ा शांत रहेगा आपका। चलिए अब हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। देखिए शनि वक्री होने जा रहे हैं मीन राशि में। 27 जुलाई 2026 से 27 जुलाई 2026 को शनि वक्री होंगे, और 11 दिसंबर 2026 तक ये वक्री रहेंगे। ठीक है। तुला राशि के जातकों के लिए ये सिक्स्थ हाउस में वक्री होंगे, छठे घर में वक्री होंगे। चलिए इसको समझते हैं। देखिए सैटर्न यानी शनि आपके सिक्स हाउस में, यहाँ पे सिक्स हाउस में वक्री हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इस टाइम पे अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको मिल जाएगी, इस टाइम में आपकी नौकरी लग सकती है। हेल्थ केयर में आप काम कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, या हॉस्पिटल में जो भी कार्य होते हैं वो आप कर सकते हैं। हो सकता है आप बीमार पड़ जाए, आपको कोई बीमारी हो जाए। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप कोई कंपटीशन की तैयारी करें, जैसे कि जो सरकारी नौकरियों की जो परीक्षाएं होती हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो पेपर्स होते हैं, उसकी आप तैयारी करें, प्रिपरेशन करें इस टाइम पीरियड में। आपके जो एनिमीज होंगे, आपके जो दुश्मन होंगे, उनसे आपकी लड़ाई हो सकती है। आपको लोन लेने पड़ सकते हैं, कर्जे लेने पड़ सकते हैं। आप आलसी हो सकते हैं, आलसी हो जाएंगे। आप लीगल डिस्प्यूट्स में फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्करों में आप फंस सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि फोर्थ लॉर्ड आपका सिक्स्थ हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए फोर्थ लॉर्ड आपका सिक्स्थ हाउस में गोचर करेगा।
ठीक है। तो हो सकता है आप कोई ऐसा ऐसी नौकरी करें जो आप घर पे रह के करें। जैसे कि आप जहाँ पे रह रहे हैं इस टाइम पीरियड में जहाँ भी, जिस भी सिटी में, जिस भी शहर में आपका घर है, तो आप वहीं रह के कोई नौकरी करें। या ये हो सकता है कि आप घर पे रह कर ही कोई अपना काम करें। हो सकता है आपकी जो फैमिली, आपका जो परिवार है, वो लीगल डिस्प्यूट में फंस सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस सकता है। आपकी फैमिली को लोन लेने पड़ सकते हैं, कर्जे लेने पड़ सकते हैं, बीमार बीमार पड़ सकता है कोई आपके घर में से, परिवार में से। हो सकता है आपकी जो मदर है, आपकी जो माँ है, उनको बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़े, बहुत ज्यादा बीमार रहे इस टाइम पीरियड में। आप कोई व्हीकल परचेज कर सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड आपका सिक्स हाउस में गोचर करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ। जो भी आपने पढ़ाई करी है, जिस चीज में आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है, उससे आपको जॉब मिल सकती है, उसके थ्रू आपको नौकरी मिल सकती है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपके जो बच्चे हैं उनकी नौकरी लग जाए। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे काम करें, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप वीडियोस डालें। आप अपना काम, खुद का काम भी कर सकते हैं। अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकते हैं। आप बैटिंग, गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, जुआ, स्टॉक मार्केट वगैरह में आप ये सब कार्य आप कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट बिजनेस, जैसे ये होता है टीवी सीरियल्स वगैरह में, वेब सीरीज में, मूवीज वगैरह में आप काम कर सकते हैं। या आप खुद वीडियोस वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जीवन साथी, तो आपको मिल सकता है। पिछले जन्मों के जो कर्म है आपके, उनका आपको फल मिलेगा इस टाइम पीरियड में। अगर आप कोई बैचलर्स डिग्री करने का सोच रहे हैं तो ये टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। आपको हो सकता है जो भी काम करना पसंद हो, जो भी आपकी हॉबी है, उससे रिलेटेड आपको कोई जॉब मिल जाए। ये भी हो सकता है जो आप बैचलर्स डिग्री करें वो हेल्थ केयर में हो। जैसे कि जो भी डॉक्टर, नर्स वगैरह की जो डिग्रीज होती हैं, या बाकी जो भी डिग्रीज होती हैं इससे रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, वो आप कर सकते हैं। एक बात करते हैं शनि की दृष्टियों के बारे में। देखिए, शनि की पहली दृष्टि ट्वेल्थ हाउस में पड़ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि इस टाइम पीरियड में आपके लॉसेस हो सकते हैं, कोई नुकसान हो सकता है। आप विदेश जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं। आपको आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है, एकदम अकेले रहना पड़ सकता है। आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगेंगे, आप आध्यात्मिक बन जाएंगे। आपको जेल जाना पड़ सकता है। अम, आप ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी को आप मानने लगेंगे। ज्योतिष शास्त्र में आप बिलीव करने लगेंगे। हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, किसी ज्योतिषी से सलाह लें, बातचीत करें। चलिए बात करते हैं, शनि की दूसरी दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ रही है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ। देखिए, इस टाइम पीरियड में आप कोई ऐसा काम करेंगे, जैसे जो भी काम आपको करना पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है, वो काम आप करेंगे। आप कोई हाथों से रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं, जो भी काम हाथों से किया जाता है वो आप काम कर सकते हैं। अम, आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं, जैसे जो भी आर्टिस्ट है, अगर आप में कोई आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, जैसे एक्टर हैं, अगर आप एक्टिंग कर सकते हैं, मीडिया में अगर आप काम करना चाहते हैं, जर्नलिज्म आप करना चाहते हैं, बोलने का काम आप करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का टैलेंट है आप में, तो वो काम आप कर सकते हैं।
शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है, कोई छोटी दूरी का ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है। ये टाइम पीरियड आपके सेल्फ एफर्ट का रहेगा, यानी कि आप काफी प्रयास करेंगे, जो भी जैसे अगर आप कोई अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। और जो भी काम आप करना चाहते हैं, कोई आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, कोई भी टैलेंट है, तो ये टाइम पीरियड काफी अच्छा है। आप आईटी में जॉब कर सकते हैं, जो आईटी कंपनीज होती हैं उनमें आप काम कर सकते हैं। कंसल्ट एज अ कंसल्टेंट भी कर सकते हैं, आप बाकी और भी कोई प्रोफाइल पे आप काम कर सकते हैं। आप खुद का प्राइवेट कंसल्टेंसी आप खोल सकते हैं, लोगों को प्राइवेटली कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सैटर्न यानी शनि की तीसरी दृष्टि 8th हाउस पे पड़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपकी लाइफ में सडनली कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, कुछ बदलाव आ सकते हैं, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। सडनली कोई इमरजेंसी आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, टैक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है। अकल्ट जैसे एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र वगैरह में आप मानने लगेंगे, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, रुझान आने लगेगा। आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी, जमीन वगैरह या पैसे वगैरह। आप किसी तांत्रिक के पास जा सकते हैं, किसी भी काम से रिलेटेड, या वैसे भी आपको दूसरे लोगों का पैसा मिल सकता है। रिसर्च का कार्य आप कर सकते हैं। सर्जरी हो सकती है, आपकी कोई ऑपरेशन हो सकता है, आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। देखिए, शनि वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई 2026 को, और 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री रहेंगे। आपके वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 5th हाउस में शनि वक्री होने जा रहे हैं, मीन राशि में, पाइसेस साइन में। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इस टाइम में अगर आप कोई एजुकेशन करने का सोच रहे हैं, कोई पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, बैचलर्स डिग्री आप करने का सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड काफी अच्छा है। बच्चे करने का सोच रहे हैं तो ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया पे आपका करियर बन सकता है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। आप कोई खुद का बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकते हैं। बैटिंग, गैमलिंग, जुआ, सट्टेबाजी, स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। आप मूवीज, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स वगैरह में काम कर सकते हैं। अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जीवन साथी, तो आपको मिल सकता है। पिछले जन्म के जो भी आपके कर्म है उनका फल आपको मिलेगा। ये टाइम पीरियड थोड़ा अच्छा रहेगा, फन रहेगा, मतलब आप ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपकी हॉबी हो। चलिए अब बात करते हैं, थर्ड लॉर्ड आपका 5th हाउस में गोचर करेगा, तो उसका मतलब क्या हुआ? आप कोई ऐसी पढ़ाई कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, ऐसी कोई बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं जो आपको, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। हाथों का काम आप कर सकते हैं, जिस चीज में हाथ यूज होते हैं वो काम आप कर सकते हैं। आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जैसे एक्टिंग, एक्टर आप बन सकते हैं, मीडिया में आप काम कर सकते हैं, सिंगिंग का कार्य आप कर सकते हैं, पेंटिंग, जो भी मतलब आर्टिस्टिक टैलेंट होता है वो आप कर सकते हैं। जर्नलिज्म, पत्रकारिता वगैरह आप कर सकते हैं, बोलने वाला कार्य आप कर सकते हैं। अपना बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अ, पूरा प्रयास करेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें पूरा एफर्ट करेंगे। आईटी कंपनी में आप काम कर सकते हैं, एज अ कंसल्टेंट, या बाकी और भी कोई प्रोफाइल में। और बाकी आप प्राइवेटली कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। चलिए अब बात करते हैं कि 4th लॉर्ड आपका 5th हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, कोई बैचलर डिग्री कर सकते हैं। आप घर पे रह के कोई अपना बिजनेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया वगैरह पे आप करियर बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं घर पे रह के। आप कोई व्हीकल खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं।
चलिए बात करते हैं कि शनि की दृष्टि सेवेंथ हाउस पे पड़ रही है, पहली दृष्टि। तो इसका मतलब हुआ कि इस टाइम पीरियड में आपकी शादी हो सकती है। व्यापार आप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य कर सकते हैं। आपको अगर लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं आप तो मिल जाएगा। आप फेमस हो जाएंगे, आपको लोग जानने लगेंगे। शनि की दूसरी दृष्टि इलेवेंथ हाउस पे पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको गेन्स होंगे, आप पैसा कमाएंगे, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा। जिन लोगों को आप जानते हैं तो और ज्यादा लोगों को आप जानने लगेंगे। फ्रेंड्स ज्यादा बनेंगे, दोस्त बनेंगे। और जो आपके बॉसेस होंगे उनसे आपकी अच्छी बनेगी। जो आपके बड़े भाई बहन होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है इस टाइम पीरियड में। आप आपके जो आपने निवेश किए हुए हैं, जो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, उनका आपको मुनाफा मिलेगा, गेन्स होंगे, आपको फायदा मिलेगा। आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में, जो कि सेकंड हाउस में पड़ रही है। तो इसका मतलब आप फैमिली से थोड़ी अनबन हो सकती है, थोड़ी लड़ाई हो सकती है आपके परिवार में। पैसा आप कमाएंगे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीद सकते हैं, जमीन वगैरह आप खरीद सकते हैं, या आपका परिवार में कोई सदस्य खरीद सकता है। आप कोई बोलने का कार्य आप कर सकते हैं, जिससे आपकी फेस वैल्यू बनेगी, लोग आपको बाय फेस जानेंगे। खाने का कार्य आप कुछ कर सकते हैं। आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जैसे कि आपके घर में कोई बिजनेस चला आ रहा है बहुत टाइम से, या तो आपके पापा कर रहे हैं या और कोई कर रहा है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई आर्टिस्टिक कार्य कर सकते हैं जिसमें जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, बाकी जो भी आर्टिस्टिक टैलेंट होता है वो कार्य आप कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस में आप कार्य कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। देखिए, शनि वक्री होने जा रहा है 27 जुलाई 2026 को, और 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री रहेंगे। आपके केस में फोर्थ हाउस में शनि वक्री होने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप कोई घर खरीद सकते हैं इस टाइम पीरियड में। आप अपने घर से दूर रहेंगे, मतलब इस टाइम पीरियड में घर से दूर रहेंगे, अपने परिवार से दूर रहेंगे, अपनी माँ से दूर रहेंगे। और आप खुश नहीं रहेंगे। और कोई व्हीकल, वाहन परचेज कर सकते हैं। आप दिमाग में भी शांति नहीं रहेगी, और कंफर्ट भी आपको नहीं मिलेंगे। चलिए बात करते हैं, सेकंड लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कोई आप जो भी पैसा खर्च होगा वो आपके परिवार के ऊपर खर्च हो सकता है, घर के ऊपर खर्च हो सकता है। घर में आप कोई रेनोवेशन वगैरह करा सकते हैं, कोई कमरा बनवा सकते हैं, या कुछ भी सही करा सकते हैं घर को। आपकी मदर के ऊपर खर्च हो सकता है, कोई वाहन आप परचेज कर सकते हैं, व्हीकल आप खरीद सकते हैं। अपने कंफर्ट पे आप खर्च करेंगे, अपने आराम पे आप खर्च करेंगे पैसा। कोई आप बोलने वाला कार्य कर सकते हैं घर पे रह के। चलिए बात करते हैं, आपका थर्ड और फोर्थ हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं घर पे रह के जिसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। हाथों का कार्य आप कर सकते हैं, एक्टिंग वगैरह आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे आप काम कर सकते हैं घर पे रह के। मीडिया में आप काम कर सकते हैं, जर्नलिज्म, पत्रकारिता वगैरह आप कर सकते हैं। बोलने का कार्य आप कर सकते हैं। आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं घर पे रह के। घर पे रह के आप आईटी कंपनी में काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, प्राइवेटली या किसी आईटी कंपनी में। प्राइवेटली भी आप कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। चलिए बात करते हैं शनि की दृष्टि की। पहली दृष्टि सिक्स हाउस पे पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इस टाइम में आपकी जॉब लग सकती है, आपकी नौकरी लग सकती है, आपकी हेल्थ केयर में जॉब लग सकती है, जैसे डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर वगैरह। आप कोई आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं,
जैसे सरकारी नौकरियों की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। आपकी जो दुश्मन होंगे उनसे लड़ाई हो सकती है। आप बीमार पड़ सकते हैं। आपको लोन लेने पड़ सकते हैं। कर्जे लेने पड़ सकते हैं। आप काफी आलसी हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। आप लीगल डिस्प्यूट्स में फंस सकते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्करों में आप फंस सकते हैं। शनि की दूसरी दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इस टाइम में आपका करियर बन सकता है। यानी कि अगर आपकी जॉब नहीं लग रही थी, नौकरी नहीं लग रही थी, या कोई बिजनेस आप करने का सोच रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में काफी अच्छा चलने लगेगा। आपकी जो बॉस होंगे उनसे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी इमेज बढ़ेगी, समाज में रेपुटेशन बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं, शनि की तीसरी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी। मैच आप लोग आपको ऐसे देखेंगे कितना मैच्योर इंसान है। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपको नेम फेम मिलेगा, आपका नाम होगा समाज में, आप फेमस हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। देखिए, शनि वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई 2026 को। और ये वक्री रहेंगे 11 दिसंबर 2026 तक। ठीक है। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये थर्ड हाउस में, यानी कि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इस टाइम में आप ऐसा काम करेंगे जिस चीज में भी आपको इंटरेस्ट हो। जो भी आपकी हॉबी हो वो काम आप करेंगे। आप कोई हाथों का कार्य कर सकते हैं। जो काम हाथों से किए जाते हैं वो आप कार्य कर सकते हैं। कोई आर्टिस्टिक स्किल्स का कार्य कर सकते हैं, जैसे कि आप में कोई टैलेंट है, जैसे एक्टिंग का, सिंगिंग का, पेंटिंग, कुछ भी मतलब आप कर सकते हैं। मीडिया में काम आप कर सकते हैं। जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं। पत्रकार आप बन सकते हैं। बोलने का कार्य आप कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आपको करने पड़ सकता है। ये टाइम पीरियड आपके सेल्फ एफर्ट का रहेगा, यानी कि आपके प्रयासों का रहेगा। आप काफी प्रयास करेंगे। जैसे अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो उसमें आप पूरा 100% देंगे अपना। कोई और का ही काम करना है, आईटी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, या बाकी और कोई प्रोफाइल पे भी कर सकते हैं। आप अपनी प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हैं। प्राइवेटली आप कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। चलिए बात करते हैं कि फर्स्ट लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में गोचर करेगा। देखिए, फर्स्ट लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस टाइम पीरियड में आपका नेम फेम बढ़ेगा। यानी कि आप फेमस हो जाएंगे। जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप में टैलेंट है उसके बेसिस पर आप फेमस हो जाएंगे। जैसे अगर आप आईटी कंपनी में जॉब करते हैं तो उसकी वजह से आप फेमस हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसकी वजह से आपका नाम बढ़ेगा। आप समाज में आपको इज्जत मिलेगी। जो भी काम आप करेंगे उससे आपको इज्जत मिलेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं कि सेकंड लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में गोचर करेगा। सेकंड लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपका पैसा आपकी हॉबीज में जा सकता है। जैसे जो भी काम आपको करना पसंद है उसमें आप खर्चा करेंगे। और जैसे हाथों का कोई काम आपको सीखना है, हाँ, जो काम हाथों से किया जाता है उसमें आप खर्चा करेंगे। कोई आपको एक्टिंग की क्लासेस लेनी है, कोई भी आर्टिस्टिक स्किल सीखनी है, सिंगिंग, डांसिंग, या पेंटिंग वगैरह, मतलब जो भी स्किल्स आपको सीखनी है उसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग लेनी है, मीडिया जर्नलिज्म की, जर्नलिस्ट आपको बनना है तो उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा आपको। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। और हो सकता है आपको अपने दोस्तों को पैसा देना पड़े, भाई बहनों को, कजिन्स को। और अगर आप आईटी में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। कंसल्टेंसी कंसल्टेशंस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी खर्चा होगा आपका। चलिए अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की पहली दृष्टि 5th हाउस पे पड़ रही है, यानी कि यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इस टाइम पीरियड में आप कोई पढ़ाई कर सकते हैं, कोई एजुकेशन कर सकते हैं, कोई बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं। आप बच्चे कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में।
सोशल मीडिया वगैरह पे काम कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप काम कर सकते हैं। अपना खुद का कोई बिजनेस कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकते हैं, बैटिंग, गैमलिंग, जुए, सट्टेबाजी वगैरह आप कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप काम कर सकते हैं। मूवीज, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स वगैरह में आप काम कर सकते हैं। अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो जीवन साथी आपको मिल जाएगा। पिछले भी जो भी पिछले जन्म के जो भी कर्म है उनका फल आपको मिलेगा। और आपका दिमाग काफी फोकस्ड रहेगा, दर दर भटकेगा नहीं। चलिए बात करते हैं कि शनि की दूसरी दृष्टि 12th हाउस पे पड़ रही है, यानी कि यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके लॉसेस हो सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है। आप आपको विदेश जाना पड़ सकता है, फॉरेन जाना पड़ सकता है। आपको बिल्कुल अकेले रहना पड़ सकता है। आपको हॉस्पिटल से यानी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपको आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने लगेंगे, यानी कि आप आध्यात्मिक बन जाएंगे। आपको जेल जाना पड़ सकता है। एस्ट्रोलॉजी आपको, ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट आने लगेगा। आप उसके बारे में पढ़ने लगेंगे, या हो सकता है आप एस्ट्रोलजर्स से बात करने लगे, उनसे सलाह मशवरा लें, कंसल्टेशंस लें। चलिए बात करते हैं कि सैटर्न यानी शनि आपके 9th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरी दृष्टि। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप रिलीजियस बन जाएंगे, आप पूजा पाठ करने लगेंगे, आप भगवान में मानने लगेंगे, आप मंदिर जाने लगेंगे, आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे, आध्यात्मिक बन जाएंगे। आप फॉरेन जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। आपको ऐसा कोई गुरु मिल सकता है जो आपको काफी कुछ सिखा के जाएगा। आप एज अ टीचर काम कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं। एडवाइजिंग का कार्य आप कर सकते हैं। सलाह देने का कार्य आप कर सकते हैं। काउंसिल करने का कार्य आप कर सकते हैं। आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है, यानी कि लंबी दूरी आपको तय करनी पड़ सकती है। अगर आप मास्टर्स डिग्री करने का सोच रहे हैं, आप पीएचडी करने का सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड काफी अच्छा है। आपके जो पापा हैं उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। देखिए, शनि वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई 2026 को, और ये वक्री रहेंगे 11 दिसंबर 2026 तक। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए, आपके लिए सेकंड हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आप इस टाइम पीरियड में अपनी फैमिली से दूर रहेंगे। मतलब परिवार के साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। पैसा आप कमाएंगे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कमाएंगे, मतलब बहुत, थोड़ा कम ही कमाएंगे इस टाइम पीरियड में। और बोलने का कार्य आप कोई कर सकते हैं, खाने का कुछ कार्य कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा बिजनेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आपके घर में पापा बहुत टाइम से कोई बिजनेस करते आ रहे हैं, या कोई और भी करता आ रहा है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। या आप में कोई आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, जैसे एक्टिंग करते हैं आप, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, या मतलब जो भी आप में टैलेंट है वो काम आप कर सकते हैं। बोलने का काम आप काम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस में आप कार्य कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि फर्स्ट लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में गोचर करेगा, यानी कि फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में गोचर करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो फैमिली होगी उसको आपकी वजह से नेम फेम मिलेगा, उनका नाम होगा समाज में। आप पैसे कमाएंगे। आपकी फैमिली कोई जमीन खरीद सकती है, या सोना चांदी खरीद सकती है, या आप खुद भी खरीद सकते हैं ये सब। आपको बोलने का कार्य कर सकते हैं, कोई फेस वाला कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको फेस दिखाना होता है। खाने का कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि 12th लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में पूजा करेगा, यानी 12th लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में पूजा करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप आपकी फैमिली को फॉरेन जाना पड़ सकता है, यानी विदेश जाना पड़ सकता है। आपकी परिवार में लॉसेस हो सकता है, नुकसान हो सकता है कोई। आप पैसे कमाएंगे इस टाइम पीरियड में। आप कोई घर वगैरह खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। चलिए बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की पहली दृष्टि 4th हाउस में पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कोई घर ले सकते हैं, अपना घर खरीद सकते हैं, या अपने घर में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे कोई नया कमरा, रूम बनवा सकते हैं, या कुछ मतलब सही करवा सकते हैं, या कुछ पेंट वगैरह करवा सकते हैं, या मतलब कुछ भी चेंजेस करवा सकते हैं, कुछ बदलाव करवा सकते हैं घर में। आप कोई व्हीकल खरीद सकते हैं, कुछ वाहन खरीद सकते हैं। आप अपने परिवार से थोड़ा दूर ही रहेंगे इस टाइम पीरियड में, अपनी माँ से भी। और
कंफर्ट नहीं रहेगा ज्यादा, दिमाग में शांति भी नहीं रहेगी, आराम भी नहीं रहेगा ज्यादा। चलिए बात करते हैं, शनि की दूसरी दृष्टि 8 हाउस में पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं आपके, बदलाव हो सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं कुछ, इमरजेंसी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम एकदम से, कोई दिक्कत आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, टैक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है, अकल्ट, जैसे आप ज्योतिष शास्त्र में मानने लगेंगे और एस्ट्रोलॉजी में आप मानने लगेंगे। आपको कोई जमीन मिल सकती है अपने पापा से और किसी से, या पैसे वगैरह मिल सकते हैं, आपको छुपा हुआ धन मिल सकता है, या तांत्रिक वगैरह से आप संपर्क करने, तांत्रिक वगैरह के पास आप जाएंगे या संपर्क करेंगे उनसे, दूसरे लोगों का पैसा मिल सकता है आपको, आप रिसर्च का कार्य कर सकते हैं, सर्जरी हो सकती है आपकी, ऑपरेशन हो सकता है, कोई कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है आपको। चलिए बात करते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि 11 हाउस में पड़ रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपको गेन्स हो सकते हैं, यानी कि आप पैसा कमाएंगे, आपका जो नेटवर्क सर्किल होगा वो भी बढ़ेगा, जितने लोगों को आप जानते हैं आप ज्यादा लोगों को जानने लगेंगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, ज्यादा दोस्त बनेंगे, और जो भी आपके बड़े भाई बहन होंगे उनसे भी आपकी अच्छी बनेगी, उनका भी आपको, उनसे भी आपको फायदा मिलेगा, और आपको कोई प्रमोशन हो सकता है, आपने जहाँ भी निवेश कर रखा है पैसा, तो उनसे आपको प्रॉफिट मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। देखिए, शनि वक्री होने जा रहा है 27 जुलाई 2026 से, और ये वक्री रहेगा 11 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, तो मीन राशि के जातकों के लिए, आपके लिए फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं शनि। ठीक है, वो वहीं वक्री हो रहे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इस टाइम पीरियड में आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे, आपकी हेल्थ थोड़ी खराब हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपको लोग जानेंगे। चलिए बात करते हैं कि 11th लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में गोचर करेगा, यानी कि 11th लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप इस टाइम पीरियड में पैसे कमाएंगे, आपका जो नेटवर्क सर्किल होगा, जिन लोगों को आप जानते हैं वो भी बढ़ेगा, आपके फ्रेंड्स बढ़ेंगे, दोस्त बनेंगे, जो आपके बड़े भाई बहन होंगे वो भी आप आपके काम आएंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका, आपने जहाँ भी निवेश कर रखा है पैसा, वहां से आपको मुनाफा होगा, आपको प्रॉफिट होगा। चलिए बात करते हैं कि 12th लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में गोचर करेगा, यानी कि 12th लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके लॉसेस हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है कुछ। हाँ, आपको विदेश जाना पड़ सकता है, फॉरेन जाना पड़ सकता है, आपको एकदम अकेले रहना पड़ सकता है, आप हॉस्पिटल्स के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करने लगेंगे, आध्यात्मिक बन जाएंगे, जेल जाना पड़ सकता है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह आप सीखेंगे, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, ज्योतिषी जो होते हैं, उनसे आप कंसल्ट करेंगे, उनसे आप सलाह लेंगे। चलिए बात करते हैं कि शनि के पहले एस्पेक्ट की, पहला एस्पेक्ट 3rd हाउस में पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आप इस टाइम पीरियड में हॉबीज पे ध्यान देंगे, यानी कि जो भी काम आपको पसंद है वो आप करेंगे, हाथों का कोई काम आप कर सकते हैं जो हाथों से किया जाता है, आर्टिस्ट स्किल्स, यानी कि एक्टिंग, है ना, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, जो भी आर्टिस्टिक स्किल्स होती हैं वो आप कर सकते हैं काम, और मीडिया में काम आप कर सकते हैं, जर्नलिज्म का काम आप कर सकते हैं, पत्रकारिता वगैरह का, बोलने का काम आप कर सकते हैं, छोटी दूरी आपको तय करनी पड़ सकती है। ठीक है, और ये टाइम पीरियड आपके सेल्फ एफर्ट करेगा, यानी कि प्रयासों का रहेगा, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप पूरा एफर्ट डालेंगे, ठीक है, उसको करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे उसको करने का। आईटी कंपनी में आप काम कर सकते हैं एज अ कंसल्टेंट, या बाकी और किसी प्रोफाइल पे भी, बाकी आप प्राइवेटली कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। चलिए बात करते हैं, शनि की दूसरी दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? देखिए, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में आपकी शादी हो सकती है, अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो ये टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा, आपका बिजनेस चल सकता है, पार्टनरशिप में अगर आप कोई कार्य करने का सोच रहे हैं तो ये टाइम पीरियड काफी अच्छा है, पब्लिक से आपको सपोर्ट मिलेगा, लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा, अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपको मिल जाएगा, आपको फेम मिल सकता है, आप फेमस हो सकते हैं, लोगों का सपोर्ट मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सैटर्न यानी शनि की तीसरी दृष्टि 10th हाउस में पड़ रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये हाउस आपके करियर का है, तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, और तो इस टाइम पीरियड में आपकी नौकरी लग जाएगी, बिजनेस सेटअप हो जाएगा, और आपके जो भी बॉस होंगे उनका आपको सपोर्ट मिलेगा,
आपका जो वर्क एनवायरनमेंट होगा वो भी अच्छा रहेगा, थोड़ा डिसिप्लिन रहेगा थोड़ा, बट अच्छा रहेगा। आपकी जो इमेज होगी समाज में, रेपुटेशन होगी, वो भी बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।